वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो जैसे कि आप जानते हो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है वो एक डीड के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, डीड यानी कि एक एग्रीमेंट होगा बिकॉज कि यहाँ पे पार्टनर्स जो है मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल ओनर्स होते हैं। ठीक है, दो तीन पाँच, ठीक है, जो भी मैक्सिमम नंबर है आपका। तो इसमें क्या होता है, उनके बीच में ना एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि वो जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको हेल्प करेगी बिजनेस को रन करने में, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसपे पार्टनर्स एग्री हो चुके हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है या इस सर्टेन सिचुएशन में इस तरह से इसको डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं। और ये जो आपका एग्रीमेंट है ये आपका ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपका डीड रिटन ही हो, तो इट कैन बी ओरल एज वेल। ठीक है, however it is also the best course to have a written agreement। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि written agreement हो। ओरल का क्या है, बाद में बंदे मुकर भी सकते हैं कि भाई मैंने तो ये बोला ही नहीं था। बट बेटर क्या रहेगा आपको कि आप रिटर्न बनाओ। ठीक है, और इसको आप ड्यूली साइन कीजिए जितने भी पार्टनर्स हैं, और इसको रजिस्टर्ड कराइए आप अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगर इन केस कभी कोई मैटर होता है, पार्टनर्स में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस केस में ये चीज़ आपका जो रिटन डीड है ये आपकी काम आएगी। ठीक है, इसी रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका एमसीक्यूज के लिए है, आपके वाइवास के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप जानते रहिए कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आप ये अब देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, पार्टनर्स के क्या नाम है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, ये चीज़ आप मेंशन कर देते हो। बिजनेस का कमेंसमेंट या शुरुआत किस दिन हुई है हमारे पार्टनरशिप की, ये आप मेंशन कर सकते हो। फिर कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है बाय द ईच पार्टनर, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो इसमें। इस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेंशन रहती है कि भाई प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, आइदर इक्वली बांटा जाएगा या 60-40 70-30, जो भी रेशियो है उस रेशियो को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। प्लस अगर हम लेट्स से एडमिशन करते हैं एक न्यू पार्टनर का अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस टाइम क्या आपके रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे बस 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 15-20 पॉइंट्स के ऊपर होता है। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हो बिजनेस में। बेसिकली जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से आप याद रखिए और जानते रहिए। ये टॉपिक है आपका रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपकी डीड जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, या फिर इन चीज़ों को लेकर के साइलेंट है, मतलब उनमें हमने इनके बारे में लिखा नहीं है डीड में। ठीक है, तो आपको जो पार्टनरशिप एग्री वो आपका एक्ट है 1932, ये आपको ये कुछ रूल्स बता देता है कि आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास डीड नहीं है तो। ठीक है, तो पहला जैसे पॉइंट है आपका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या होगा, ये आपको बांटना है इक्वली। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो आपको इक्वली बांटना है। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसको आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा। ठीक है, फिर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो अगर डीड साइलेंट होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है पार्टनर्स को। However, if there is a provision for interest on capital, अगर मतलब डीड में बोला गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, तो ये आप दोगे तब जब ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अदरवाइज आप ये नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात अबाउट सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। तो अगर डीड साइलेंट है तो ना ही पार्टनर को सैलरी मिलती है और ना ही पार्टनर्स को यहाँ पे कोई कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चंस को करते टाइम। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर आपकी डेट साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अपने पार्टनर्स के ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है,
फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर हमारे पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को कुछ अमाउंट दे रखी है एज अ लोन, तो उस पे उसका राइट बनता है कि उसको इंटरेस्ट दिया जाए एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, भले ही फर्म के पास लॉसेस हो, इवन इफ देर आर लॉसेस इन द फर्म, फर्म में लॉसेस हैं, तब भी आपको ये अमाउंट यहाँ पे 6% के रेट से आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लोन की अमाउंट मिलती है, तो आपको खुद समझना होगा वहां पे कि आपको यहाँ पे 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये आपको देना ही देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। बट आपको फिर भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप एज यूजुअल आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।